चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? कह रहा है 7 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है। तो कह रहा है x जो है वो y के बराबर नहीं है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। तो 7 अंकों की संख्या लिख लेते हैं 9 4 x 2 9 y 6। ये 7 अंकों की संख्या है। अब ये संख्या किससे डिवाइड है? तो ये संख्या डिवाइड है 72 से। किससे डिवाइड है? 72 से। और हमने बताया था अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि 8 से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक चेक कर लो। आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक क्या है? 9 y 6। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, आपको पता होगा 880 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। उसके बाद आखिरी में 6 आ जाए तो वो हो जाएगा 936। 936 जाएगा और 976। तो ये दो संख्या जो है जिनके आखिरी में 6 है और 900 के ऊपर है और ये 9 से डिवाइड है, मतलब 8 से डिवाइड है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है? 7 भी हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ y की जगह 3 भी आ सकता है, y की जगह 7 भी आ सकता है। तो यहाँ y की पॉजिटिव आ गई, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। ठीक, अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये 9 से डिवाइड होने चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं भाई। ठीक, जोड़ लेते हैं। तो देखो 9 में तो 9 हटा दो, तो 4 2 6, 6 9 15, 15 6 21। 21 प्लस x प्लस वाई, तो ये आएगा जोड़ने पर। अब देखो इसके दो कंडीशन बन सकते हैं। कितने कंडीशन? दो कंडीशन, क्योंकि y की कितनी पॉसिबिलिटी है? y की दो पॉसिबिलिटी है। तो y की दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी 3 लोगे और एक पॉसिबिलिटी 7 लोगे। तो जब 3 लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 21 प्लस एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस एक्स। अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो 9 से डिवाइड होने के लिए अब इसको क्या होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा 3, एक्स को क्या होना पड़ेगा? 3, क्योंकि 24 3 27, 27 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू 7 रख दूँ, मतलब 21 प्लस एक्स प्लस 7, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? तो एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी 8। यहाँ हो जाएगा एक्स की वैल्यू 8। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है। कंडीशन क्या है? कह रहा है जो एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तब मान बताना है। तो एक्स वाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग वैल्यू ले नहीं सकते। तो अब मैं क्या ले सकता हूँ? वाई की वैल्यू 7 ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 8 ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू 7 ले सकता हूँ, x की वैल्यू 8 ले सकता हूँ। तो 2 x की वैल्यू 8 प्लस 3 y की वैल्यू 7, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 21, तो हो जाएगा 37। 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आया समझ में? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो ये जो संख्या है 2 4 6, 6 अंकों की संख्या है जो कि 11 से डिवाइड है। और कह रहा है a का न्यूनतम मान बताना है और a का मान बड़ा है b से। तो देख लो, तो पहले संख्या लिख लेते हैं 4 2 a 4 8 b। अब ये 11 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 11 से डिवाइड करने का रूल होता है अल्टरनेट का सम करते हैं। तो 4 2 4 और a 4 प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 12 प्लस a, तो हो जाएगा 12 प्लस a। अब नीचे देख लो, 2 4 6 और 6 प्लस बी, हो जाएगा 6 प्लस बी। अब इनका अंतर करना है। तो अंतर करने के लिए देखो 12 प्लस ए माइनस 6 माइनस बी, तो करोगे 12 में से 6 गया तो 6 प्लस ए माइनस बी। तो अब देखो क्या करता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 11 से डिवाइड करने का रूल होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट का अंतर देखते हैं। जैसे ऊपर वाले का जोड़ दो और नीचे वाले को जोड़ दो, इनका अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे? देखो इसको जीरो या तो हम इसको 0 बना सकते हैं या तो 11 बना सकते हैं। दो ही कंडीशन बना सकते हैं, या इसको मैं 0 बना सकता हूँ या तो 11 बना सकता हूँ। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, यह अंतर 0 बन जाए। 0 बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -6 होनी चाहिए।
और इसको 11 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 5 लेनी पड़ेगी। अब आप देखो, खुद देखो, ध्यान से देखो, ये जीरो तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भैया यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि a का मान b से बड़ा है। अगर a का मान b से बड़ा है तो ये जीरो, ये माइनस तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर a का मान b से बड़ा है तो ये माइनस तो बन ही नहीं सकता। ठीक, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो गई। अब इसको मैं 5 ही बना सकता हूँ, है ना। तो कह रहा a का न्यूनतम मान बताइए, a का न्यूनतम मान बताना है, a का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे b का न्यूनतम मान निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर 5 लेना है। तो इनका अंतर 5 कब लेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, b की वैल्यू यहाँ पे 0 ले सकता हूँ और a की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 5। तो 5 में 0 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे b का कह रहा है a का न्यूनतम मान बताइए, a का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो a का न्यूनतम मान 5 हो सकता है। क्या हो सकता है, 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ने करा संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य है, जिससे संख्या 3 से विभाज्य है। पहले संख्या लिख लो, 4 5 0 8 2 k। अब ये 3 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। ठीक, तो कह रहा k का अधिकतम मान। अब ये 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 3 से डिवाइड करने का रूल होता है कि आप इसको जोड़ दो। 4 5 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 प्लस के, 19 प्लस के। अब ये 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, k का मान रखना पड़ेगा। k का मान ऐसा रखना है कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ k का मान क्या रख दूँ, k का मान 2 रख दूँ तो 21 बन जाएगा, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 रख दूँ तो 24 बन जाएगा, 24 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 8 रख दूँ तो 27 बन जाएगा, तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर बताइए। तो k का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, और न्यूनतम मान ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू के वर्गों का योगफल बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाता है 4। और 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 68। तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, कर यदि 8 अंक वाली, तो ये एक संख्या है जो कि 8 अंकों की 72 से विभाज्य है। करा y के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताइए। ठीक है, तो 8 अंकों की संख्या है, सबसे पहले संख्या लिख लो। तो संख्या क्या है, 8 8 8 x 5 3 y 4। अब ये 72 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 72 से। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड वाला रूल, है ना, 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक को देखना है, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 3y4, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो, एक होता है 280, आखिरी में 4 चाहिए, तो 24, 304, 304 भी हो सकता है, 344 भी हो सकता है, 388 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो y की वैल्यू देखो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये 9 से भी डिवाइड है। भाई 72 का मतलब ये 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि सभी अंकों को जोड़ दो। तो 8 8 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 और 4 36, 36 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पे y की कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एक, अगर मैं यहाँ पे y का मान 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस एक्स प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस एक्स। ठीक, तो x का मान यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 45 बनेगा। अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस एक्स प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स।
तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 5 रखनी पड़ेगी, तो 45 हो जाएगा। अगर मैं वाई की वैल्यू 8 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स प्लस 8, तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो 1 रखनी पड़ेगी, तब 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक, तो कह रहा वाई के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताइए, वाई के अधिकतम मान के लिए। अब देखो ध्यान से देखना, वाई का अधिकतम मान, तो वाई का अधिकतम मान क्या है 8। जब वाई का अधिकतम मान 8 लेंगे तो एक्स का मान क्या लेंगे 1, तो यहाँ रख दो 7 इंटू 1 प्लस 2 गुणे 8, तो 8 दूनी 16 और 16 7 23, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया इसमें। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा 5 अंकों की संख्या है, ठीक, जो कि 3 7 11 से विभाज्य है। तो कह रहा 5x प्लस 3y का मान बताइए। ठीक, तो 5 अंकों वाली संख्या है, तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 6 8 8 xy। तो ये 5 अंकों की संख्या है। ये किससे डिवाइड है, तो 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ठीक, अगर 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 231, तो 231 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो जैसे 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 231, तो 231 से भी डिवाइड होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको 231 से डिवाइड करूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो मैं क्या करूँगा 6 8 8 9 9 यहाँ लिख दूंगा, है ना, और उसको डिवाइड कर दूंगा 231 से। ठीक, अब देखो जब 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 462, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ भी आ जाएगा 2 और 9 उतार देंगे। ठीक, अब ये 231 जो होगा वो 9 का पहाड़ा 9 बार देखो करेंगे, 9 1 9, 9 3 27 और 2 हासिल, और 9 दूनी 18 और 2 20, तो 20 आ जाएगा, तो 20 79, तो इतना आ जाएगा 20 79, 9 बार जब जाएंगे था। अब क्या करना है, 9 में से 9 गया 0, और 16 में से 7 गया 9, और एक इसको दे दिया था, तो यहाँ 1 बचेगा। अब फिर ये 9 उतार देंगे, तो अब ये 231 8 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे, तो 8 एकम 8, 8 3 24, 2 हासिल, और 8 दूनी 16 और 2 18, तो 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 48। तो 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 8 गया कट गया, और यहाँ पे भी कट गया। तो ये रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल अगर आपकी बात करें तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 61। ठीक, 61 आ गया। अब देखो सवाल में क्या होता है कि अगर ये शेषफल ना होता, अगर ये 61 ना होता, सोचो अगर ये 61 ना होता तो जो संख्या होती वो 231 से डिवाइड होती। ठीक, तो अगर ये शेषफल ना होता तो जो संख्या होती वो 231 से डिवाइड होती। ठीक, तो मैं क्या करूँगा 6 8 8 9 9 में क्या करूँगा 61 को घटा दूंगा, जब घटाऊंगा तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, और फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये 6। तो ये जो संख्या है, तो यहाँ से हमें देखो संख्या पता चल गई कि वो संख्या क्या है ना, 6 8 8 वाली वो संख्या क्या है ना, जो 231 से डिवाइड है। तो यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी है 8। अब यहाँ पे आपको कुछ भी निकाल सकते हो, आपको निकालना 5x प्लस 3y, तो आप क्या करोगे 5, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 24, और 15 प्लस 24 कितना होता है 39, तो 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आया इसमें, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा एक संख्या p जो कि 2 से विभाज्य है और एक संख्या q जो कि 3 से विभाज्य है, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर p 2 से डिवाइड है और q 3 से डिवाइड है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 और 3 6 से डिवाइड होगा, 2 और 3 6 से डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, तो ये बहुत ही इजी सवाल था। कह रहा के का वो मान ज्ञात करें कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए, मतलब ये संख्या किससे डिवाइड हो जाए 6 से डिवाइड हो जाए। तो पहले संख्या लिख लेते हैं 72 के 4603
के। अब ये किससे डिवाइड है? तो 6 से डिवाइड है। अब देखो 6 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 6 से डिवाइड करने का रूल होता है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 6 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि वो दो से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जो लास्ट वाली संख्या, 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? लास्ट वाली संख्या सम होगी, मतलब ये क्या होगी? इवन होगी। अगर 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? इवन होगी। और अगर ये इवन होगी तो के का मान देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? के का मान हो सकता है 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है के का मान। अब देखो यहाँ पे ये देख कर लेते हैं कि ये संख्या जो है वो 3 से भी डिवाइड है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी को जोड़ दो, 7 2 9 तो खत्म, 4 6 10 और 10 और 2 के तो हो जाएगा 10 प्लस 2 के। ठीक। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रख दूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे यहाँ पे देखो के के कितने ऑप्शन हैं। के की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो ये 10 बन जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 और 10 10 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया। के की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये 2 दूनी 4 और 4 10, ये भी नहीं बनेगा। के की वैल्यू 4 रख दूँ तो 4 दूनी 8 8, 4 दूनी 8 और 10 18 है, तो के 4 वैल्यू हो सकती है। के की वैल्यू 6 रख दूँ, 6 दूनी 12 12 10 22 नहीं हो सकता। के की वैल्यू यदि 8 में रख दूँ, 8 दूनी 16 और 10 26 नहीं हो सकता। तो के की एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है और जो कि है 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आया इसमें? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा 5 35 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो देखो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 9999, 5 बार लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। और ये 5 से भी डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, 39 से भी डिवाइड है, 65 से भी डिवाइड है। तो अगर ये 5 से भी डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, 39 से भी डिवाइड है और 65 से भी डिवाइड है, इसका मतलब इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो सबसे पहले 65 लिख लो। क्या 65 को 5 डिवाइड करता है? आप कहोगे हाँ। 35 करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 आ जाएगा, तो 7 लिख लो। क्या 39 को डिवाइड करेगा? तो कहोगे हाँ। 39 नहीं करता क्योंकि 39 में 3 है, तो 3 और लिख लो। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 65 गुणे 21, ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 65 और ये हो जाएगा 130। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा इनका एलसीएम। अब मुझे क्या करना है? 13 65 जो कि इसका एलसीएम आया, तो 13 65 से मैं क्या करूँगा? संख्या को भाग दूंगा। तो इसको मैं भाग दूंगा 13 65 से। ठीक। अब 13 65 से भाग करूँगा तो कितनी बार जा सकता है? तो 13 सत्ते 91 हो सकता है, तो 13 सत्ते बार देख लेते हैं, है ना। 7 बार तो मुझे लगता है जाएगा नहीं, लेकिन कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 42 3 45, 21 और 4 25 और 7 एकम 7 एक और 9, तो बिल्कुल जा सकता है, ये 7 बार जा सकता है। 7 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 5 5 5। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4 4 4 और यहाँ 9 उतार देंगे। अब कितनी बार जा सकता है? 3 बार जा सकता है। तो 13 65 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। 5 या 15, 6 या 18 और 1 19, 3 या 9 और 1 10 और 3 एकम 3 1 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 बार जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4 0 9 5। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 14 में से 9 गया 5, यहाँ 3, ये कट गया। तो ये आया शेषफल। ये क्या आया? शेषफल है। अगर ये शेषफल में घटा दूँ, अगर ये शेषफल में क्या करूँ? घटा दूँ, तो वो संख्या आएगी जो कि 13 65 से डिवाइड होगी। और 13 65 से डिवाइड होगी, इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगी, 35 से भी डिवाइड होगी, 39 से भी डिवाइड होगी, 65 से भी डिवाइड होगी। तो मैं क्या करूँगा? 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको मैं 354 घटा दूंगा। तो जब घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और 9। तो ये संख्या आ गई। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, 39 से भी डिवाइड है, 65 से भी डिवाइड है। अब कह रहा है इसके अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग निकालना है। तो 9 9 18, 18 6 24, 24 और 4 28, 28 5 33। तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, इजी सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55,
क्वेश्चन नंबर 55 है, खरा 56√7 एक्स क्यूब माइनस 2√2 y क्यूब से यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो कह रहा है इस फॉर्म में आएगा, तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखो इसको समझने से पहले इसके पीछे का हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से सवाल हिल जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो होता है। तो अब अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं a माइनस बी को यहाँ लिया हूँ तो ये इंटू में आ जाए, डिवाइड में जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या बचेगा a माइनस बी, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब में यदि मैं a माइनस बी से डिवाइड कर दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, है ना। तो यही मुझे यहाँ करना है। मैंने क्या किया, ये तो क्यूब दिया है, ठीक। अगर क्यूब में अगर मैं इसको a मान लूँ, ये a है, तो इसका क्यूब निकालोगे तो यही आएगा। ये b है, इसका क्यूब निकालोगे तो यही आएगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट रख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 2√7, 2√7 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ एक्स भी है ना, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है भाई 2√7। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 2√7 एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 2√y का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 2√7 एक्स इंटू √2y। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ जब करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और √7 का स्क्वायर होता है 7, और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका करोगे तो 2 और √14, 2√14 y भाई √7 का √2 में करोगे तो 14 आ जाएगा, √14। तो ये हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 2√14 y, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये जो आया है ये मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब हम लोग को सॉल्व करने के बाद आया, और यही वैल्यू इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई, इसके बराबर आ गया। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 28, बी की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 2, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, सॉरी एक्स भी आएगा, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी है, 2√14। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 2√14 है। कह रहा है इसका मान बताओ। तो इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए प्लस बी माइनस √14 सी। ए की वैल्यू कितनी है 28, बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √14, और सी की वैल्यू कितनी है 2√14। तो हो जाएगा 28 2 30। अब देखो ध्यान से देखना, ये रूट का रूट में √14 का √14 में करोगे तो 14 आ जाएगा, और 2 में करोगे तो 28 आ जाएगा, तो माइनस का 28, और ये माइनस का पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 58। तो 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, थोड़ा सा बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, लगाइएगा फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा संख्या है ये 7 11 13 से विभाज्य, कौन सी संख्या है, 8 2 3 p2q। तो ये संख्या है, ये किससे डिवाइड है, ये 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, और 13 से भी डिवाइड है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है, तो इनका एलसीएम क्या होता है, तो इनका एलसीएम होता है 1001। तो 1001 से भी डिवाइड होगी। अब 1001 की खासियत क्या है, मैं यहाँ पे इसकी खासियत बता देता हूँ। तो अगर 1001 में किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे, 1001 में किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे, तो वो 3 अंकों वाली संख्या रिपीट हो जाती है, देख रहे हो। तो अब हम लोग, अगर ये 7 से डिवाइड है, ये संख्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है, मतलब 1001 से भी डिवाइड होगी। अगर ये 1001 से डिवाइड है, इसका मतलब 1001 इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब है कि इसमें 3 संख्या रिपीट कर रही है, तो ये 3 संख्या रिपीट कर रही है,
इसका मतलब है कि ये 8 कोई और नहीं है, p है, तो p का मान कितना हो जाएगा 8। और ये q 3 है, q का मान कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा है p माइनस क्यू बताइए, तो p है 8 और q है 3, तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आए समझे, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है ये रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आया है तो बताना ही पड़ेगा। ठीक, चलो बता देते। कह रहा 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन 4k के तृतीय का प्रोपोर्शन के बराबर है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन इसका इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन इसके, तो इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। ठीक, तो कह रहा अगर मैं इसका 12, 18 और 6 इसका मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन वो जो है वो 4 और k के जो थर्ड प्रोपोर्शन है इसके बराबर है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन के, समझ में आ रहा है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल है टू थर्ड प्रोपोर्शन। तो चलो भाई सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो अगर इसका मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है पहले फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं x है, तो इसका रेशियो होगा, मतलब 12/18 वही होगा जो 6/x होगा। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 बार कट जाएगा, इसको काटूं तो कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है कि 4k और x का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक, वही पूछा था फोर्थ प्रोपोर्शन और 4 और k इनका हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, देखो भैया यहाँ लिखेंगे 4/k k/x, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा k² इक्वल टू 4x, और k², 4 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 9, तो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है तो 6 का होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है 5 अंकों की संख्या है जो कि 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक, तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, 5, 9, 3, AB। अभी किससे डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो अगर 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, तो इसका एलसीएम क्या होता है 231, 231 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे 231 से इसको भाग कर देंगे। अब ये हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, तो मैं क्या करूँगा ए बी की जगह 9 9 लिख दूंगा, तो 9 9 है ना। अब 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 462, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 9। अब 231 जो होता है वो 6 बार अगर इसको भाग कर दे तो 6 एकम 6, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो इसको 231 को 5 बार देख लेते हैं। 5 बार देखो, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, है ना। तो यहाँ 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 1155, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 1, अब यहाँ 9 उतार दो। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 7 बार जा सकता है, 231 गुणे 7, 7 एकम 7 और 7 3 21, 7 दूनी 14 और 1 16, तो 7 बार चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 16 17, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका शेषफल। अगर ये शेषफल ना होता, तो जो संख्या होती, अगर ये शेषफल ना होता तो जो संख्या होती वो 231 से पूरी तरह डिवाइड होती, है ना। समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा 5 9 3 9 9 में ये 32 घटा दूँगा, जब 32 घटाऊँगा तो ये 7 6 3 9 5 आ जाएगा,
है ना। और ये देखो ये वो संख्या आ गई, मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 7। अब आपको कह रहा है इसका मान बताओ। तो भाई a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और b कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, और a गुणे b तो 42। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 7, 36 में -7 गया तो 29, तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। आए समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक इतने हैं, यदि उसने गणित में 27 अंक और कंप्यूटर में 10 अधिक अंक और इतिहास में 18 अधिक अंक और अन्य विषयों में समान अंक मिलते हैं, तो उसके औसत अंक कितने हो जाते हैं। तो कह रहा परीक्षा में कुल कितने पेपर थे, परीक्षा में कुल कितने पेपर थे। तो ध्यान देना, यहाँ पे 27 ज़्यादा अंक प्राप्त किए, यहाँ पे 10 ज़्यादा, यहाँ पे 18 ज़्यादा, तो जोड़ दो 27 प्लस 10 प्लस 18, तो टोटल कितने हो गए। तो टोटल हो जाएंगे 55। कितने हो जाएंगे 55, मतलब 55 ज़्यादा अंक प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पे पहले उसका औसत था 67.6, अब हो गया 72.6, तो घटाओगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 5, है ना। तो कितना औसत बढ़ गया, 5 से बढ़ गया। तो योग निकालने के लिए देखो क्या होता है कि औसत क्या हो गया, 5 से बढ़ गया। मान लो कितने पेपर थे x, तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। ये 5 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आए समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक 6 अंकों की संख्या है जो कि 7, 11, 13 से विभाज्य, तो यार इसका मान बताइए, है ना। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, 5z3x4y, ये किससे डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है। तो अगर कोई संख्या 7 से 11 से 13 से डिवाइड है तो इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम होता है 1001। 1001 से भी डिवाइड होगी। और मैं बता चुका हूँ 1001 की खासियत क्या है। 1001 की खासियत ये है, ठीक, कि अगर मैं 1001 का मल्टीप्लाई किसी 3 अंकों वाली संख्या में करा दूं तो 3 अंकों की संख्या क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है, मतलब ABC हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो है इस ये 1001 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 3 अंकों वाली संख्या रिपीट हुई होगी। इसका मतलब 5 क्या है, x है, 4 क्या है, z है, और 3 क्या है, y है। तो 5x क्या है, 5 है ना, और z क्या है 4, और y क्या है 3। अब कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो x कितना है 5, y कितना है +3, और z कितना है 4। तो 8 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 है, 61 वाला 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो पहले 9 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 8 9 x 6 4 2 8 7 y। तो ये एक 9 अंकों की संख्या है जो कि किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 8 से डिवाइड करने का रूल है कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो आखिरी के 3 अंक में क्या आता है 8 7 y, अभी 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है कि 880 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, तो 880 से पहले क्या आता है 872। इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू यहाँ फिक्स हो गई, y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, अब ये 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सबको जोड़ दो, 9 को काट दो। तो 8 4 8 6 8 6 14 14 4 18, 3 हो गए। 8 2 10 10 7 17 17 19 19 प्लस x। अब x की वैल्यू यहाँ क्या रख दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे x की वैल्यू 8 रख दो, क्योंकि 19 और 8 27, 27 8 से डिवाइड हो जाता है। तो बस यहाँ पे आंसर आ गया। कह रहा 3x प्लस 2y बताइए। तो 3x की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 24 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। 62 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा 3 अंकों की संख्या का योगफल किससे विभाज्य नहीं है। 3 अंकों की, कह रहा अगर मैं इसका योगफल निकालूं तो ये कह रहा किससे डिवाइड नहीं है। तो ध्यान देना,
ए बी सी, तो ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100A प्लस 10B प्लस सी। ऐसे ही लिखा है सी ए बी, इसको लिख सकता हूँ 100C प्लस 10A प्लस बी। और यहाँ लिखा बी सी ए को लिख सकता हूँ 100B प्लस 10C प्लस ए। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो देखो ये 100C और 10C मतलब 111C, ऐसे 111B और ऐसे हो जाएगा 111A। तो यहाँ 111 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर मैं इसको जोड़ दूँ, इन तीनों को जोड़ दूँ तो इनका योगफल ये आएगा। अब इनका योगफल किससे डिवाइड होगा, देखो भैया इनका योगफल अब ए बी सी से डिवाइड होगा, मतलब ए बी सी से डिवाइड होगा। 111 को मैं तोड़ सकता हूँ, 111 को लिख सकता हूँ 37 गुणे 3, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 31। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तो जो 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सवाल करने का तरीका होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कर ए बी सी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जबकि ये 11 से डिवाइड है। तो अगर ये 11 से डिवाइड है तो पहले संख्या लिख लो 4A067B, तो ये 11 से डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल होता है कि अल्टरनेट का सम, इसका सम जोड़ो। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6A प्लस बी। आप देखो इसका सम तो ये हो जाएगा 11। इसको जोड़ोगे ना तो 4 प्लस 0 4 और 4 प्लस 7 11, तो 11 से। तो अब खुद बताओ, अगर 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का अंतर देखते हैं। जैसे इसे अल्टरनेट का सम किया, इनका अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो समझ लो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए प्लस बी का मान क्या लेना पड़ेगा, ये तो 5 लेना पड़ेगा, ये तो 16 लेना पड़ेगा। तो ए बी सी का मान क्या लेना पड़ेगा, 5 या 16। क्या ए बी सी का मान मैं 27 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। ठीक, 5 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 बन जाएगा, ये 5 होगा तो 6 5 11 0 बन जाएगा। अगर 16 ले लेंगे तो 22 और 11, 22 में से 11 गया तो 11 तब भी कट जाएगा। अगर 27 ले लेंगे तो 33 में 11 गया 22 तब भी कट जाएगा। या तो 0 बनेगा तो 11 बने, अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब देखो 27 नहीं बन सकता भाई, दो अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 27 नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि दो अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मैक्सिमम 9 ही आ सकता है, तो 27 नहीं बन सकता ये तो एक ए बी का मान एक क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, और ए बी का मान 16 आ सकता है। लेकिन कह रहा है उनका योगफल बताइए, तो 5 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो कह रहा सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई एक संभावित मान क्या है 5 और एक संभावित मान क्या है 16, और 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 21, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है, तो कह रहे इसका मान बताइए। तो पहले संख्या लिख लेते हैं 7 6 9 8 x 1 3 8 y, और ये 72 से डिवाइड है। मैंने बताया था अगर 72 से तुम्हें डिवाइड करना है तो 72 से डिवाइड करने का रूल क्या आता है कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 क्या है, फिर 8y, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है 360 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, तो 360 के बाद क्या होगा, तो कहोगे 384, 384 जो होता है वो 8 से डिवाइड होगा, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, तो y 4 ले लो। अब ये 9 से भी डिवाइड होने चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो, 6 7 13, 9 काटो, 13 8 21 और 21 1 22, 22 5 25, 25 8 33, तो 33 33 और 4 37, 37 प्लस x। ऐसे देखो 7 6 13, 13 8 21, 21 1 22, 22 3 25, 25 8 25 33, 33 4 37, 37 प्लस x। अब x की वैल्यू क्या ले ले, तो x की वैल्यू 8 ले लो, क्योंकि 45 बन जाएगा, 45 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x पता चल गया, y पता चल गया। अब क्या करें, इसका मान बताओ, तो √4 x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 8 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो 32 और 4 36, तो √36, 36 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है,
कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये सवाल ऑप्शन से करना है, 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन को जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 9 36, 36 जो होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा 9 से भी डिवाइड होगा, ये बात तो है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसको जोड़ो 5 5 9 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 और 5 33, तो 33 आ गया। अब सी देखते हैं, 5 9 14, 14 6 20, 20 16 36, 36। और डी देखते हैं, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 8, 18 8 24, 24 7 31। तो ये ऑप्शन तो जो हो गया, कह रहा वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो देखो 9 से डिवाइड करने का रूल का, 9 से डिवाइड ये हो जाएगा, 9 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गया और ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल छोड़ती है। तो ध्यान देना भैया, मतलब आप 108 को डिवाइड करें, 124 को डिवाइड करें और 156 को डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर छोड़ें। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल है इनका अंतर देख लो। इसका अंतर क्या है 18 और इसका अंतर क्या है 30, 30 नहीं 30 नहीं आएगा, इसका 32 है ना। ये हो गया 18 नहीं, इसको कहेंगे 16, क्या कहेंगे 16, 16 और ये हो जाएगा 32। अब देखो 16, अगर 16 या तो 32 होगा, तो 32 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 तो हो ही नहीं सकता, है ना। या तो 16 होगा, अंतर 16 32 में क्या है 16, तो या तो अंतर 16 होगा या 16 का कोई मल्टीपल होगा। ऑप्शन एक ही में है 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने का तरीका ये होता है कि जब भी ऐसा सवाल है आप अंतर देखिए, जो एचसीएफ होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो अंतर होगा या तो अंतर का एचसीएफ अंतर का मल्टीपल होगा। 67 देखते हैं, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करने पर ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। 500 से 650 तक दोनों संख्याएं मिलाकर ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 से विभाज्य नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, अगर 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोनों को अगर मैं शामिल करूं, तो कह रहा जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो हम मुझे क्या करना है, 500 से लेकर 500, जैसे 500 के बाद 501 आता है, फिर ऐसे ही 502 आता है, फिर 650 तक, ऐसे पहले मैं पता कर लेता हूँ कितनी संख्या है। तो अगर मुझे टोटल नंबर निकालने होते हैं, कभी भी अगर टोटल नंबर निकालने हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो जब लगातार संख्या होती है। कैसे निकालते हो, तो 650 में पहली आखिरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटा दो और एक जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और 150 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 151। तो यहाँ से ये पता चल गया कि टोटल 151 नंबर है। कितने नंबर है, 151 नंबर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि वो संख्या पता करनी है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे 151 है। ठीक, तो पहले पता करते हैं कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं है मतलब किससे गुणा कर देंगे, तो जब ऐसे निकालना हो 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 से कम क्या होता है 2, 2/3। और ऐसी संख्या पता करनी जो 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं है मतलब कि क्या करेंगे 7 में कम कर दो 6/7। तो अब ये तो कि ये 3 इसको काट देगा 2 बार, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 604, और 604 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 86 के आसपास आएगा आंसर। 86 आएगा, 86 के आसपास आएगा, और 86 के आसपास का मतलब होता है 86 के आसपास जो आंसर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया? तो ये बता देता है कि अगर देखो अगर ऑप्शन होता है 86 87 तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, लेकिन 86 के आसपास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, करो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 158, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो देखो 6 शेषफल हमेशा आ रहा है, मतलब 158 में अगर डिवाइड करूंगा
तो भी 6 आएगा, 181 में डिवाइड करूँगा तो भी 6 आएगा, 331 में डिवाइड करूँगा तो भी 6 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये 6 घटा देता हूँ, 6 सब में से घटा देता हूँ। 6 सब में घटा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 152, यहाँ हो जाएगा 175 और यहाँ हो जाएगा 325। अब देखो वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तीनों को डिवाइड करता है। तो देखो भैया 26 तो करेगा नहीं, 17 भी नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है ये जो संख्या एक 7 अंकों की संख्या है जो कि 56 से डिवाइड है। तो कह रहा है वाई के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान बताइए जहाँ एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है। तो पहले आप क्या करो, पहले 7 अंकों की संख्या लिख लो। 7 अंकों की संख्या क्या है, एक्स 8 9 4 2 वाई 4। ठीक, तो ये 7 अंकों की संख्या है। ठीक, और ये 56 से डिवाइड है। तो अब खुद बताओ, अगर ये 56 से डिवाइड है इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और ये 7 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं। अब आप चेक कर लो कि 8 से डिवाइड होगा। 8 से अगर ये डिवाइड होगा तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक चेक करने होते हैं। आखिरी 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक मतलब 2y4। तो ये 8 से डिवाइड होगा। अब देखो, आप ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, तो ध्यान से जब देखोगे, है ना, तो 160 160 200 200 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। 200 जो होता है, 200 हो जाएगा कि नहीं 8 से, 160 हो जाएगा 40। हाँ, 200 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। तो 200 8 से डिवाइड होता है, तो 200 आगे क्या आएगा, 224 और 264। 264 और 224 ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब y की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक 2 भी हो सकता है, एक 6 भी हो सकता है। तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये 7 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 से। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो है y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान बताइए जहाँ x और y प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखो y की दो पॉसिबिलिटी आ गई, कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, दो पॉसिबिलिटी आ गई। मतलब अगर यहाँ पे एक 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, x 8 9 4 2 y 4। तो y की दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक पॉसिबिलिटी है 2 y की और एक पॉसिबिलिटी है 6। एक पॉसिबिलिटी है 2 और एक पॉसिबिलिटी है 6। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं y की दो पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक, अब ये 56 से डिवाइड, 56 का मतलब ये 8 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, अगर यहाँ 2 रखूँगा, ठीक, तो 2 रखूँगा तो देखो 7 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 7 से डिवाइड करने का रूल होता है कि 3 3 का पेयर बना लो। क्या बना लो, 3 3 का पेयर बना लो। तो मैं यहाँ 3 3 का पेयर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी मैं यहाँ रखता हूँ, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी में रखता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी देखो, x 8 9 4 2 y 4। तो 3 3 का पहले पेयर बना लो, ये 3 का पेयर और फिर ये 3 का पेयर। ठीक, तो ये 3 का पेयर हो गया और एक ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको जोड़ूंगा, क्योंकि ये भी भाई 3 के पेयर में आएगा, इसको जोड़ूंगा उसको घटा दूंगा, तो इसको जोड़ के इसको घटा दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार पॉसिबिलिटी रख लेता हूँ, एक बार y की वैल्यू रख लेता हूँ 2 और एक बार y की वैल्यू रख लेता हूँ 6। तो जब मैं इसमें 2 रखूँगा तो हो जाएगा 224, है ना, प्लस x, और ये हो जाएगा 894। ठीक, तो 894 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, एक बार मैं रख सकता हूँ 6, तो 2264 प्लस x हो जाएगा 894, 894। अब आपको देखो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको घटा दूँ, अगर यहाँ घटा दूँ ना, तो अगर मैं 894 में क्या घटा दूँ, 224 घटा दूँ, तो क्या बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6। तो 670 670 670, है ना, 670। तो अगर मैं 670 को डिवाइड करूँगा तो 63 40 35, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, 670 है ये, 670। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 7 7 नहीं है 63, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, और 4 आ जाएगा तो इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहोगे इसमें 2 जोड़ दो।
तो यहाँ पे ये पता चल गया कि एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तभी तो ये देखो डिवाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको घटाऊँ, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 894 और ये हो जाएगा 264। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 630। अब 630 जो है, 630 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे x जोड़ना है तो ये क्या हो सकता है, ये 7 हो सकता है कि भाई x यहाँ पे डिजिट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया कि x की दो वैल्यू पॉसिबिलिटी होगी। जैसे y की दो वैल्यू थी, x की दो वैल्यू पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी है 2 और दूसरी पॉसिबिलिटी है 7। ठीक, कह रहा है y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा मान क्या है, 6। तो 6 के लिए इसका मान बताइए। जब y का सबसे बड़ा मान 6 रखा तो x का मान क्या है, 7 रखा। तो बस हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकालना है हमको। तो x कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस और 6, 6 रख दोगे क्या हो जाएगा, 55। तो 55 इसका राइट आंसर जाएगा। और बहुत ही गजब का सवाल था ये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक, इसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक, मैंने थोड़ा सा आराम आराम से बताने की कोशिश की है ना। अच्छा सवाल था। 70 देखते हैं। कह रहा 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। कह रहा 335, 608 और 853, तो यदि इसको मैं 13 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो अगर इसको 13 से डिवाइड करूँ तो 13 दूनी 26, 26 7, है ना। तो 7 और 5 और 13 छक्के 78, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करूँ 13 चौके 52, 8 आएगा। और 8 और 8 88 और 13 छक्के 78, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। इसको डिवाइड करूँ तो 13 78, 7 3 और माइनस का 5, तो ये 15 और 10 150। और 150 को यदि मैं 13 से डिवाइड करूँ, 13 कम 13 और 13 कम 13, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चाहे डिवाइड कर लो, 13 को डिवाइड कर लो 150 में, तो 13 कम 13, यहाँ बच गया 2 और 0, 13 कम 13 कितना बच गया, 7। तो 7 इसका विंडर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैंने उसको डिवाइड किया, ठीक, तो रिमाइंडर जो होता है वो दो टाइप के, मतलब सॉल्यूशन करने के लिए दो टाइप के रिमाइंडर हम लोग ला सकते हैं। ठीक, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे 3 की जरूरत थी, इसलिए मैंने -3 लिख लिया। जब इसको डिवाइड किया तो मुझे 10 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए 10 लिख लिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 की जरूरत थी, तो मैंने 5 लिख दिया माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 या 15, 15 ये माइनस में प्लस हो जाएगा। 15 गुणे 10 करोगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 को जब 13 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पे भी आएगा। समझ में आया। तो ये तरीका होता है, जैसे कि आप इसको समझ लीजिए, या निगेटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आप 12 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 से, तो दो तरीके से कर सकते हैं। 12 दूनी 10, कितना रिमाइंडर बच गया, 2। एक तरीका ये, आप क्या कर सकते हो, 12 को 3 बार पढ़ सकते हो, मतलब 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ सकते हो। 3 बार पढ़ोगे तो 15, यहाँ पे आ जाएगा -3। तो सुविधा के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर जब निकालेंगे, आंसर जब देंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देते हैं। तो सुविधा के लिए आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है 71। कह रहा 7 का वो सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आता है। पहली बात तो ये 7 का गुणज होगा, तो 7 का गुणज होगा तो क्या ये 7 से कटता है, नहीं कटता। 7 एकम 7 3, 7 पना 35 कट गया। 7 एक 7 या 21 4, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है ये संख्या जो है वो 88 से डिवाइड है। ये संख्या जो 88 से डिवाइड है, हिंदी में नहीं लिखा है। तो कह रहा b-a का मान बताइए। देखिए भाई, पहले संख्या लिख लेते हैं, 8a 5146b, ये 88 से डिवाइड है। और मैंने बताया था अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ठीक, और 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक देखते हैं। तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 4 6b, और ये 8 से डिवाइड है। तो जब देखोगे, तो ध्यान से देखोगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, 400 440, 440 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है। अब आएगा 464, 464 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 4।
बी की वैल्यू फिक्स हो गई, बी की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई। ठीक, अब ये 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ 4 रख लेते हैं, 8a 5 1 4 6 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4 है। अब ये 11 से डिवाइड करने का रूल देख लेते हैं। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। जैसे 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, तो 21 हो गया। अब यहाँ पे 6 1 7, 7 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 7 प्लस। अब देखो मैंने बताया था कि जब 11 से डिवाइड करते हैं तो अल्टरनेट का अंतर देखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ो नीचे वाले को जोड़ो, उसका अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 0 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे इसको 21 बनाना पड़ेगा और 21 बनाने के लिए मुझे 14 लेना पड़ेगा एक मान, और 14 हो नहीं सकता क्योंकि ए डिजिट है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 11 बना सकता हूँ। 11 बनाने के लिए मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा 10, और 10 बनाने के लिए मुझे ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3। ए की वैल्यू 3 ले लूँगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब कह रहा बी माइनस ए बताइए, तो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। 73 देखते हैं। 73 बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा ये संख्या जो है वो 88 से डिवाइड है, तो कह रहा बी की पावर ए का मान बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल था मुझे लग रहा है। यहाँ बी की वैल्यू कितनी आई थी 4 और ए की वैल्यू कितनी आई थी 3। हमें निकालना बी की पावर ए, तो बी बी मतलब 4 और ए कितना है 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल था, है ना, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 74। ठीक, 74 कह रहा 9 अंकों की संख्या है जो कि 36 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है 36 से डिवाइड है। तो कह रहा वाई के मैक्सिमम मान के लिए इसका मान बताइए। अब देखो 9 अंकों की संख्या, तो पहले 9 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। तो 7x 7 9 2 5 1 y 8, तो ये 9 अंकों की संख्या जो किससे डिवाइड है 36 से डिवाइड है। तो अगर ये 36 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तभी तो 36 से डिवाइड है। तो अगर ये 36 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक क्या है y8, अब ये 4 से डिवाइड है। तो अब देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 रख लूँ तो क्या हो जाएगा 8, 8 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख लूँ, 4 रख लूँ, फिर 6 रख लूँ, फिर 8 रख लूँ, तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो y की देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कह रहा है y के मैक्सिमम मान के लिए, तो मैक्सिमम मान क्या हो सकता है 8 हो सकता है। अब अगर मैं ध्यान से देना, अगर y की वैल्यू मैं 8 रख लूँ, अभी 9 से भी डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है सबको जोड़ दो, 7 7 14, 9 काटो, 14 तो 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 और 8 30, 30 और 8 38, 38 प्लस x। अब x की जगह क्या ले लूँ, तो x की जगह 7 ले लूँ, क्योंकि 38 और 7 क्या होता है 45, और 45 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ये फिक्स हो गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक, अब बस रहो, अब इसको निकाल लो। कह रहा है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो 10x की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 गुणे 10 करोगे तो 490, और 64 गुणे 3 करोगे तो 192, तो ये हो जाएगा 298। तो 298 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल है, देखो बिल्कुल 73 जैसा है ना। तो इसमें मैंने हम लोग बिल्कुल देखो सेम सेम वैल्यू दी गई कि नहीं। तो इसमें मैंने बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो बी की वैल्यू निकाली थी 4, और ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 3। तो कह रहा है ए बी बताओ, ए बी बहुत आसान हो जाएगा। ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4, और 4 3 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ही सवाल देखो कितनी बार रिपीट हो गया है ना। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 76। और छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर वो 15 24 28 32 से विभाजित हो जाता है। तो 7 घटाने पे, अगर मैं देखो अब इस सवाल को मैं ऑप्शन से करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। सब ऑप्शन लिख ले रहा हूँ। ए 1 97 हो जाएगा, बी 87 हो जाएगा, सी 67 हो जाएगा, और डी 77 हो जाएगा। अब कह रहा 7 घटाने पर, तो देखो खुद बताओ 7 घटाने पर, 7 घटा देंगे हम लोग, तो देखना कैसे घटाएंगे। अगर मैं सब में 7 घटा दूँ, इसमें भी 7 घटा दूँ, इसमें भी 7 घटा दूँ, तो ये हो जाएगा 90 190, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 170। अब जब हम 7 घटा दे तो ये देखो 15 से डिवाइड होगा,
15 से देखो, 15 मतलब 3 और 5, 3 5 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 5 से तो सभी संख्या डिवाइड है, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 9 1 10, ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है। तो कह रहा है n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले क्या करो, संख्या लिख लो। 9 अंकों की संख्या है तो संख्या लिख लेते हैं 9 m 2 3 6 5 n 48। तो 9 अंकों की संख्या है। अभी 88 से डिवाइड है, तो इन्हें मैंने बताया था कि 88 से अगर कोई संख्या डिवाइड है, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब n 4 8 ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 48 डिवाइड होता है। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, तो भी n से डिवाइड हो जाएगा। मतलब n की देखो कितनी पॉसिबिलिटी है। कह रहा n के सबसे छोटे मान के लिए, n के सबसे छोटे मान के लिए, है ना, और n और m प्राकृतिक संख्या, मतलब अब 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ा है, तो क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 9 m 2 3 6 5 और यहाँ लिख दूंगा 2 4 8। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 11 से डिवाइड करने का रूल तो आपको पता ही है, अल्टरनेट का सम। तो 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 2 19, 19 8 27। ठीक, अब इसको देख लो, 4 5 9, 9 3 12, 12 और प्लस, तो 12 प्लस m। तो मैंने बताया था 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखना, अल्टरनेट का अंतर देखना। अगर अल्टरनेट का अंदर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 27 बनाना पड़ेगा, और 27 बनाने के लिए मुझे m की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 15, जो कि असंभव, क्योंकि m क्या है, m भैया एक डिजिट है। तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, इसका अंतर 11 बना सकता हूँ। 11 बनाने के लिए मुझे ये 16 बनाना पड़ेगा, 16 बनाने के लिए मुझे m की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। तो बस हो गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर निकालना है। तो एम की वैल्यू क्या है, 4, 4 के स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 और 2 के स्क्वायर 4, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, आया इसमें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल 2 7 19 आता है। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो पहले लिख लो 126, फिर 224 और 608। तो जो शेषफल है वो घटा दो, यहाँ पे 2 घटा दो, यहाँ पे 7 घटा दो, और यहाँ पे 19 घटा दो। तो जब इसमें 2 घटाओगे तो 124 बचेगा, जब इसमें 7 घटाओगे तो 217 बचेगा, और इसमें जब 19 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 में 1 गया 8, हो जाएगा 5, तो 589। अब जो आंसर होगा ना, अब जो आंसर होगा वो इनका अंतर होगा, तो इसका अंतर ले लो, या जो आंसर होगा वो 124, 217, 589 को डिवाइड करेगा। तो आपको खुद दिख रहा होगा कौन डिवाइड कर रहा है, 31, तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 देखो सबको डिवाइड कर रहा है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 है, करा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखो भैया 2 3 4 a 5 b। तो कह रहा है इसकी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये 22 से डिवाइड होगा, मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। 22 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, है ना। अब देखो ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि 22 से डिवाइड है, तो 2 ऑप्शन तो चले गए। अब बड़ी निकालनी है, तो अब एक ऑप्शन आया ए की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 0 5 8, और एक ऑप्शन है बी 2 3 4 6 5 2। अब देखो ध्यान से देखना आपको, अब ये 22 से डिवाइड, इसका मतलब 11 से डिवाइड हो। 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल होता है कि अल्टरनेट का सम। तो 2 4 6 और 6 5 11। अब इसको चेक कर लो ना, इसको चेक कर लो, 3 और 0 3 3 8 11, तो 11 हो जाएगा ये, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं,
2 4 6, 6 5 11 और 3 6 9, 9 2 11। तो ये देखो ये दोनों 11 से डिवाइड है, ये दोनों ऑप्शन जो है 11 से डिवाइड है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है? बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये छोटी लग रही है ना, ये तो बड़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ देखो जीरो है, यहाँ क्या अच्छा है, तो ये तो बड़ी संख्या है, ये छोटी है। तो बड़ी पूछ रहा है, बड़ी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे में 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 7 8 से विभाजित करने पर 4 5 6 शेषफल प्राप्त होता है? 4 5 6 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ध्यान दे दो, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है? जब भी ऐसा सवाल आए आप ऊपर वाले का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, है ना? ठीक। या तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? ऑप्शन से। ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं ऑप्शन से बता दे रहा हूँ। तो अगर रिमाइंडर कितना आ रहा है, पहले रिमाइंडर देख लेते हैं। 5 आ रहा है, तो मैं 5 घटा देता हूँ सब में, है ना? 5 आ रहा है। अच्छा रिमाइंडर 5 आ रहा है, पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं ना, बेसिक से कर लेते हैं, वही सही रहेगा। चलो भाई बेसिक से कर लेते हैं। तो देखो किसका एलसीएम लेना है? 6 7 8, 6 7 8। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 24, और 24 गुणे 7 करोगे तो 168। तो 168 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब हम मुझे क्या करना है कि 168 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या से आती है? 9 4 बार लिख दो। 4 अंकों की, मतलब जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से, है ना? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 840, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9। ठीक। अब ये कितनी बार जाएगा? तो अब ये लग रहा है कि 168 जो है 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, और 9 छक्के 54, 54 7 61, मतलब 54 और 7 61, और 9 एकम 9, और 9 6 15, तो 15 ये 9 बार चला जाएगा। तो क्या जाएगा? 15 12, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, तो 87 आएगा। अगर ये 87 ना होता, सोचो अगर ये 87 ना होता तो जो संख्या होती वो 168 से डिवाइड होती, है ना? 168 से डिवाइड होती। ठीक। तो ये आपको यही ध्यान देना है कि मैं क्या करूँगा कि 9 9 9 9 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 87 घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 9। ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि इनका जो अंतर था, जब भी ऐसे सवाल आए कि इनका जो अंतर था, जो अंतर आया है वो भी आपको घटाना पड़ेगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखो ये भी ऑप्शन में दिया है, ये भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है? तो ये आंसर नहीं है, जो इनका अंतर आया ना वो भी घटाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 9910। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आप जल्दबाजी नहीं करना, जब भी ऐसा सवाल आए आप क्या करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर है उसको घटा दो। तो रिमाइंडर घटाने के बाद आपका आंसर नहीं आएगा, रिमाइंडर घटाने के बाद आपको एक चीज़ और घटानी है, क्योंकि जो देखो यहाँ पे अंतर आया है ना, तो वो भी घटाना होता है। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या जो कि 72 से डिवाइड है। तो ये 9 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 4 6 8 x 5 1 3 8 y। ये किससे डिवाइड है? 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। और अगर ये 8 से डिवाइड है इसका मतलब जानते हो क्या? कि आखिरी के 3 अंक भी 8 से डिवाइड होंगे। आखिरी के 3 अंक क्या है? 3 8 y, और ये 8 से डिवाइड होगा। अब देखो आप जानते हो 360 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, फिर उसके बाद 384, 384 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी हो गई? 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। अब ये 9 से भी डिवाइड है, इसका मतलब 9 चेक कर लेते हैं। तो 6 4 10, और 10 8 18 खत्म, 5 और 1 6, 6 3 9 खत्म, 8 4 12, तो 12 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू क्या लिख दूँ कि ये 9 से कट जाए? तो कहोगे 6 लिख दो, क्योंकि 12 और 6 कितना होता है? 18। तो यहाँ पे पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब यहाँ रख दो, तो 4 गुणे एक्स की वैल्यू 6, और 3 गुणे वाई की वैल्यू कितनी होती है? 4। यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और 12 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 82।
क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आता है ना। तो कह रहा है n² प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखो एक संख्या n है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आता है, 2 आता है। तो अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूँ, n की वैल्यू मैं 8 ले लूँ, क्योंकि 6 कम 6, n की वैल्यू 8 लूँगा तो 8 6 कम 6 तभी तो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और 74 को यदि 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आया इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे यदि दो संख्या एक 5 की पावर 16 है 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 प्राप्त होता है। तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखो अगर मैं 5 की पावर 16 को 6 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और यदि 5 की पावर 25 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान बताइए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो एक तरीका ये हो सकता है 0 बार जा सकता है और कितना रिमाइंडर आ सकता है 5, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 6 को जब 5 से डिवाइड करूँगा तो इसको एक बार भाग दे दूंगा और इसको जब घटाऊंगा तो -1 आ जाएगा और -1 रिमाइंडर हो जाएगा। और -1 की पावर यदि सम है, सम मतलब इवन है तो प्लस जाता है। और अगर -1 की पावर विषम है, विषम का मतलब होता है ऑड, तो माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा, -1 की पावर 16 है, 16 मतलब सम है मतलब +1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर तो R1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1। अभी तो देखो जब इसको डिवाइड करूँगा तो भी -1 आएगा, -1 की पावर कितनी, 25, 25 मतलब विषम, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो R2 वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है यदि R1 में R2 को जोड़ दे, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर रिमाइंडर R2 माइनस में है और माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता नहीं है, तो इस जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी में घटा दो। तो जब इसको घटा देंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो बस अब सॉल्व कर लो। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हो जाएगा 6/5 और 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 84। अब देखो यही सवाल, ये वही वाला सवाल है, 73 वाला सवाल है। कौन सवाल है, 73। तो 73 जैसा सवाल है ना। और इसमें b की वैल्यू कितनी आई थी, तो b की वैल्यू आई थी 4 और a की वैल्यू कितनी आई थी 3। तो ये सवाल तो कितनी बार रिपीट हुआ है। अब ध्यान दो, हमें a की पावर b निकालना है। क्या निकालना, a की पावर b। तो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 4। जब 3 की पावर 4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जिसकी ये संख्या 6 से विभाज्य। तो संख्या क्या है, K53 206K। अब ये 6 से डिवाइड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, करा 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर एक स्थिति में फल 2 बचे। ठीक है, तो कह रहा 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसको यदि 3, 4, 5, 8 से विभाजित करूं तो स्थिति में हर कंडीशन में कितने फल बचे, 2 शेषफल बचे। भी ऐसे सवाल उसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होता है। ऑप्शन से आप कर सकते हो। क्या करना है, सब में आपको क्या है, देखो शेषफल कितना 2 बच रहा है तो 2 घटा दो सब में। जैसे ए है 962, बी है 122, सी है 958 और डी है 438। तो मुझे क्या करना है, सब में 2-2 घटा दो। पहले 2 इसमें घटा दो, 2 इसमें घटा दो, 2 इसमें घटा दो, 2 इसमें घटा दो। तो जब 2 इसमें घटाओगे तो हो जाएगा 960, 2 इसमें घटाओगे तो 120, 2 इसमें घटाओगे तो 956 और 2 इसमें घटा दोगे तो 480। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये पहले कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये 5 से कटता ही नहीं भाई। ये 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। ठीक, आप देखो 120 ये तो छोटी छोटी संख्या है, ये भी गया।
तो इन दोनों, एक ऑप्शन ए बचा, एक ऑप्शन डी बचा, इसमें बड़ी से बड़ी चाहिए तो बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। 960 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, करा 2426 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले लिखूँगा 2426 के। अब ये संख्या जो है वो 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। अब आपको पता है अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू हो सकती है, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 0 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्योंकि 0 हो जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमें 5 से डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ के की पॉसिबिलिटी ये सब हो सकती है। अब ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 3 से डिवाइड करने का रूल होता है सबको जोड़ दो, 2 4 6, 6 2 8, 8 6 14, तो 14 प्लस के। अगर मैं के का मान 2 रख दूँ तो ये 16 बन जाएगा, 16 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 2 भी कट गया। अगर मैं 14 और के का मान 4 रख दूँ तो 14 4 18, 18 हो जाएगा, और के का मान 18 हो जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा तो ये हो सकता है। अगर मैं 6 रख दूँ तो 20 हो जाएगा, तो ये 6 भी नहीं हो सकता। अगर 8 रख दूँ तो 22 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा के का 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यार वो छोटी छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2 3 10 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब वो संख्या बतानी है जो 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो, 18 से डिवाइड हो और 20 से डिवाइड हो। तो वो कौन सी वर्ग संख्या, वर्ग भी बतानी है। तो देखो 900 किसका वर्ग होता है, 30 का होता है। 180 वर्ग ही नहीं होता, 30 वर्ग ही नहीं होता, 196 ये 10 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 89 देखते हैं। करा है 48 के 2048 P6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से डिवाइड है। तो कह रहा के इंटू पी का मान बताइए। तो ध्यान देना, पहले संख्या लिख लो। संख्या क्या है, 48 के 2048P6, ये संख्या है और ये किससे डिवाइड है, 99 पे डिवाइड है। अब आपको ये पता होगा अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड है इसका मतलब, अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड है इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहले आप चेक कर लो 11 से डिवाइड करने का रूल है ना। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट का सम लेना है और फिर उनका अंतर लेना है। अगर अंतर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या करो, 4 प्लस के 4 के, और फिर 0 जोड़ोगे तो 4 4 ही आएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो 12, और 12 में 6 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस के। अब नीचे वाला ले लो, तो 8 2 10 और 10 4 14 और 14 प्लस पी, क्या हो जाएगा 14 प्लस पी। अब इनका अंतर क्या होना चाहिए, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इनका अंतर देख लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 18 प्लस के माइनस 14 माइनस पी। तो जब सॉल्व करोगे 18 में से 14 गया तो क्या बचेगा, 4 प्लस के माइनस पी। तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये 0 बनाने के लिए अगर मुझे इसको देखो, ये जो अंतर लिया है ना, ये अंतर या तो 0 बनेगा या तो 11 बनेगा। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, मतलब 4 प्लस के माइनस पी है ना, ये 0 भी बन सकता है, तो ये भी हो सकता है 4 प्लस के माइनस पी, और ये बन सकता है 11 भी बन सकता है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो के माइनस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 हो जाएगी। और यहाँ सॉल्व करूँगा तो के माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 में से 4 गया 7, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, अब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी को जोड़ दो, है ना। तो 4 8 12, 12 2 14, 14 4 18 ख़त्म, 8 6 14, तो हो जाएगा 14 प्लस के प्लस पी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 9 से डिवाइड करने का रूल है कि इसमें क्या जोड़ दें कि 9 से डिवाइड हो जाएगी। 14 है तो ये 4 हो सकता है, 18 हो जाएगा। ठीक, 4 हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ 13 जोड़ दे तो 27 बन जाएगा, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे के प्लस पी के दो मान और आ जाएंगे, एक आएगा 4
और एक आ जाएगा k प्लस p 13। ठीक, आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। कह रहा k इंटू पी का मान क्या होगा। देखो k माइनस पी 4 है, k प्लस पी 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2k और यहाँ जाएगा 0, और k की वैल्यू आ जाएगी 0/4 और k का मान हो जाएगा 0। तो अगर k का मान 0 हो गया, ठीक, k का मान 0 हो गया, तो यहाँ जब मैं 0 रखूँगा, 0 इंटू पी करूँगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आया इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, कर वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36 27 में जोड़ने पर वो 4 5 6 और 8 से पूर्णता विभाज्य हो जाती है। तो कह रहा है 36 27 में मैं क्या जोड़ दूँ, मतलब x जोड़ दूँ, तो ये जो हो जाएगा ना, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, अगर ये 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब आखिरी अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। और 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं देखो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं 9 जोड़, आखिरी में 9 जोड़ दूंगा तो 6 आएगा, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। 2 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 जोड़ दूंगा 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आखिरी अंक अगर 3 जोड़ दूंगा साथ में तो 0 बन जाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91। कह रहा पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 6 अभाज्य संख्या, पहली 6 प्राइम नंबर क्या होती हैं, तो याद होना चाहिए पहली 6 प्राइम नंबर क्या होती है। पहला होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7 और फिर होता है 11 और फिर होता है 13। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम को सबको जोड़ दो और फिर कितने नंबर उससे भाग कर दो, तो 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 41। कितनी संख्या है, 6 हैं, तो 6 से भाग कर दो। जब भाग करोगे तो 6 सही 5/6, 6 सही 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 92 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कारण निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और जो 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। तो देखो ध्यान से देखना, 8 से डिवाइड है तो भैया ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, 8 से ये भी नहीं हो सकता, है ना। 8 से ये 15 से डिवाइड सी वाला हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ सवाल देख के ही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं 93। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो जब भी ऐसा सवाल है, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए मुझे 15 लेना पड़ेगा। 15 6 को क्यों नहीं डिवाइड करता है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 2 दे दो। 9 30 को क्यों नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें एक 3 की कमी है, तो 3 और दे दो। तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 3 90, 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 90 में मैं क्या जोड़ दूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा खुद बताओ, 90 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा, और 100 क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते 94। कह रहा उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग ज्ञात कीजिए जो इस संख्या में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य कर दें। मतलब इस संख्या में k की वैल्यू क्या रख दूं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या रख दूं जो कि 6 से डिवाइड हो जाए, है ना, उनका योग बताना है। तो पहले संख्या लिख लो, 3 2 8 1 k 6। ये कह रहा है 6 से डिवाइड है। अगर ये 6 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो क्या करना है, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो। 3 2 5, 5 8 13, 13 1 14 और 14 और 6 20, तो 20 प्लस के। अब के का मान क्या क्या रख दूं कि 3 से डिवाइड हो जाए। देखो 21 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब के का मान 1 हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना। तो के का मान देखो ये सब हो सकता है। तो कह रहा के का अगर मैं पूछूं मैक्सिमम मान क्या है, तो कहोगे मैक्सिमम मान भाई 7 है। और कहो मिनिमम मान क्या है, तो कहोगे मिनिमम मान 1 है। तो कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम का योग बताना है, और मिनिमम और मैक्सिमम का योग बताना है, तो 7 और 1 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, 6, 12 और 16, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 48, मतलब 48 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो। ठीक, चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं 480, 480 चार डिवाइड होगा, इसमें 48 और घटा दो तो हो जाएगा 432। तो पहली संख्या है 432, फिर दूसरी आएगी 480, है ना, और फिर आ जाएगा, अगर आगे जाओगे तो 500 के ऊपर चल जाएगा। हमें कह रहा है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग बताओ जो 6, 12, 16 से विभाजित करने में कोई शेषफल ना बचे। तो ये दो ही संख्या बचेंगी। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 400, 400, 800 और 800 और 12, 912, 912 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है। कह रहा x के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो पहले संख्या लिख लो, 9 अंकों की संख्या, तो 4, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y। तो ये 9 अंकों की संख्या जो कि किससे डिवाइड है? 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर ये 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, अगर ये 9 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, मतलब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक देखने होते हैं। तो आखिरी के 3 अंक क्या है? 7, 8, वाई, और ये 8 से डिवाइड होगा। अब आपको देखो पता होगा 640, 680, 720, 760, 760 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। ठीक, अब अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 784, 784 भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी? 4 हो गई। वाई की वैल्यू फिक्स हो गई। वाई कितना आ गया? 4। अब ये 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड है, इसका मतलब है, तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे वैल्यू रखूँगा। देखो 4, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? सभी जोड़ दो, 4, 8, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 20, 6, 26, 26, 7, 33, 33 और 8, 41, 41 और 4, 45, 45 प्लस एक्स। कह रहा एक्स के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान बताना है। तो देखो अगर ये 9 से डिवाइड करना है मुझे, तो x का मान 0 भी रख सकता हूँ, तब भी तो 45 बन जाएगा, 45। और x का मान मैं 9 भी रख सकता हूँ। भाई 9 रख दूंगा तो 54 बन जाएगा, 54 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 0 रख दूंगा तो 45 बन जाएगा, 45 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा? कह रहा x के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान बताइए। तो x का छोटा मान ये मिनिमम वैल्यू है, x का ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमें मिनिमम वैल्यू के लिए आंसर बताना है। तो देखो 2, y की वैल्यू कितनी है? 4, -3 इंटू एक्स का 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, तो 8 माइनस 0 करोगे 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आया समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, कह रहा 10 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है। कह रहा y के न्यूनतम मान के लिए इसका मान बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले संख्या लिख लो, 5, 4, 7, 2, 6, x, 7, 9, y, 6। ये 72 से डिवाइड है। मैंने बताया था अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लो 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है? 9, y, 6, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको पता है 880 जो होता है ना, वो 8 से डिवाइड होता है। अगर मैं इसमें 36 जोड़ दूँ, 36 तो होता है नहीं, 56 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 936। तो 936 भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब फिर 976 भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब y की वैल्यू एक और आ गई 7। तो y की 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे y की 2 पॉसिबिलिटी आ गई, एक 3 भी है, एक 7 भी है। ठीक, तो कह रहा है x के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान बताना है। ठीक है भाई, अब ये 9 से भी डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? जोड़ दो, 5, 4, 9 खत्म, 7, 2, 9 खत्म, 6, 7, 13, 13 ये 9 खत्म, 13, 6, 19, तो 19 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कितनी? 2। क्यों? क्योंकि y की 2 मान है। तो अगर मैं x रख दूँ y का मान, तो 19 प्लस एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा 22 प्लस एक्स। तो मैं x का मान क्या रख दूँ कि 9 से डिवाइड जाए? x का मान 5 रख दूँ, क्योंकि 22 और 5 27, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब अगर मैं x यहाँ y की वैल्यू 7 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 19 प्लस एक्स प्लस 7, तो हो जाएगा 26 प्लस एक्स। तो x का मान क्या रख दूँ? तो कहोगे 1 रख दो, क्योंकि 26 और 1 27। तो यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 5 और एक x की वैल्यू आ गई 1। कह रहा है x के y के न्यूनतम मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए इसका मान बताइए। तो y के न्यूनतम मान 3 है,
3 के लिए x का मान क्या लेना पड़ेगा, 5 यहाँ रख दो। तो 5 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 3, तो 25 माइनस 18 करोगे, 25 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा। y की वैल्यू 3, फिर y की वैल्यू यहाँ पे 7, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 22, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, y के न्यूनतम मान के लिए, y के 3 मान के लिए, ठीक, इसका बताना है। और यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो ये 26 प्लस एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू एक 5 है, एक x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 18 मतलब 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, 17 नहीं। आगे देखते हैं 98। कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है जो कि 88 से डिवाइड है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखो पहले संख्या लिख लो, 4x 4y 96, तो ये 88 से डिवाइड है। तो अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लो कि 8 से डिवाइड कैसे कर, तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक देखो y 96, ये 8 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ, y की जगह मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 96 8 से डिवाइड होता है। फिर 2 भी 296 भी होगा, 496 भी होगा, 696 भी होगा, 896 भी होगा। तो मतलब y की देखो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक। अब ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अल्टरनेट का सम, 4 4 8, 8 9 17, 17 लिखो। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 6। अब देखो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट लेते हैं, उसका अंतर देखते हैं, अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए मुझे इसको 17 बनाना पड़ेगा, और 17 बनाने के लिए मुझे ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 11, ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 11 लेनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू 11 लेनी पड़ेगी, ठीक। तो 11 मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 11। तो अब देखना, ध्यान देना, अगर मैं y की 0 ले लूँगा तो x 11 हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसको 2 ले लूँगा, y को 2 ले लूँगा, तो x क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अगर मैं y 4 ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं 6 ले लूँगा तो ये 5 हो जाएगा, और अगर मैं 8 ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की कितनी पॉसिबिलिटी है, y की कितनी पॉसिबिलिटी आ गई। कह रहा है x प्लस 2y का मान बताइए। चलो देखते हैं, पहला वैल्यू देखते हैं, x प्लस 2y निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 9 है, और 2y की वैल्यू 2 है, 9 प्लस 4 13, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसमें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 99, 99 देखते हैं। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 24 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचता है, वो 13 से भी विभाज्य होता है। तो देखिए बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ठीक। 99 तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो देखो क्या करना है, 15 18 24, पहले इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो पहले 24 ले लो, 15 इसको क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि 15 के पास 5 है, तो 5 और दे दो इसको। 18 इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 120, 18 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 18 के पास है 9, एक 3 की कमी है, 3 और दे दो, तो जाएगा 360, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक। अब प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता है, तो अगर और 13 से भी डिवाइड होता है, तो अगर ये 13 से डिवाइड वाला ऑप्शन ना दिया होता तो मैं डायरेक्ट 8 जोड़ देता, लेकिन कह रहा है वो 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब अब मुझे इसको ऐसे नहीं जोड़ सकता, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, 360 के प्लस 8 अपॉन 13। तो देखो 260 के तक तो पूरा कट जाएगा, 50 100 100 में 91 के कट जाएगा, 50 9 9 के प्लस 8, तो ये है 13। अब के का मान क्या रख दें, ये 13 से डिवाइड हो जाए, अगर के का मान मैं 0 रखूँ तो डिवाइड नहीं होगा, के का मान 1 रखूँ तो 9 प्लस 7 17 नहीं डिवाइड होगा, के का मान 2 रखूँ
9 दूनी 18 और 8 26, तो 26 हो गया। इसका मतलब के का मान क्या रखना है, 2 रखना है, और यही संख्या आ जाएगी। अगर मैं इसमें के का मान 2 रख दूँ तो संख्या आ जाएगी। तो 360 के प्लस 8 है, 2 रख दूंगा तो 360 गुणे 2 प्लस 8, मतलब 720 और 728, तो 728 का हो जाएगा, संख्या आ जाएगी। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, तो इसके अंकों का योग निकाल लो। 7 2 9, 9 8 17, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट है। कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या जो कि 72 से डिवाइड है तो कह रहा है इसका मान बताइए। पहले संख्या लिख लो, 7 4 x 2 9 y 6, ये 72 से डिवाइड है। खुद बताओ, अगर ये 72 से डिवाइड है इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो पहले चेक कर लेते 8 से डिवाइड करने का रूल चेक कर ले। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 9 y 6 8। तो आपको पता है 880 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। फिर उसके बाद 936 8 से डिवाइड होता है, फिर 976 8 से डिवाइड होता है। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 3 भी है और 6 भी है, 3 भी है और 7 भी है। तो y की वैल्यू यहाँ 2 वैल्यू आ गई, एक 3 भी है और एक 7 भी है। ठीक, y 3 भी है और 7 भी है। अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, सभी अंकों को जोड़ दो। 7 4 11 11 13, 13 9 13 9 22, 22 6 28, 28 प्लस x प्लस वाई। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। कितनी पॉसिबिलिटी, दो। अगर मैं y की वैल्यू 3 रख दूं तो हो जाएगा 28 प्लस एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा 31 प्लस एक्स, और x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5, है ना। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 5। अब अगर मैं y की वैल्यू 7 रख दूं तो हो जाएगा 28 प्लस एक्स प्लस 7, मतलब 35 प्लस एक्स, और x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1। यहाँ x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो यहाँ पे पहले ये वाला ऑप्शन रखते हैं, फिर वो वाला। तो 2x की वैल्यू 5 प्लस 3 y की वैल्यू 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 19, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया समझ में। ठीक, तो ये था 100 तक के क्वेश्चन। गगन गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000 प्लस मैथ्स वाली, है ना, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, है ना। तो इसका ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हमने 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी उसको जरूर बताइएगा। अगर कोई पेड कोर्स में जुड़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86 78। आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक उनका सोल्यूशन कराया गया है और बहुत ही मिनिमम फीस में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।